जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, इस क्लास में आपके लिए हम बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो है 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से इन क्लास को देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास दिए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास को आप लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाई जाती है कब? ये मनाई जाती है 14 दिसंबर को। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। बताइए, सभी लोग आंसर लगाइएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध चले थे 18 दिनों तक। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। कुल 18 दिनों तक चले हुए थे। क्वेश्चन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये आपके फ्रांस में है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फ्रांस में है। आगे क्वेश्चन आता है भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है। तो भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है, तो ये की गई है 7 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब 7 में। आगे क्वेश्चन आता है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़े हुए हैं कि आपके बैडमिंटन से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। तो विश्व वन्य जीव कोष का यहाँ पे प्रतीक हो जाएंगे आपके क्या, तो विशालकाय पांडा हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन हो जाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है। बताइए, तो भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है, तो ये की जाती है किससे, ये की जाती है 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या वालों से। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। तो फ्रैंक जो ये किस देश की मुद्रा है, तो ये स्विट्जरलैंड की है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार जो प्रदान किया गया था। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी को किस वर्ष जो है ना भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो इनको दिए गए थे कब, 1991 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 1991 में। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि लैंप वाली महिला किसे कहते हैं। तो लैंप वाली महिला किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। वायुसेना में एक पद जो सेना में कर्नल के पद के बराबर है। तो वायुसेना में एक ऐसा कौन सा पद है जो कि कर्नल के बराबर होता है, तो ग्रुप कैप्टन होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे पीडीएफ का जो फुल फॉर्म आप लोग का क्या हो जाएगा, पोर्टेबल यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइटर्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इनका मुख्यालय हो जाएंगे आपके यूके में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यूके में है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि दाबूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो दाबूला का स्वर्ण मंदिर हो जाएंगे श्रीलंका में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, श्रीलंका। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का प्रसिद्ध यात्री जहाज
टाइटैनिक किस देश का था? तो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस मनाई जाती है आपके कब? ये मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 22 अप्रैल। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पे रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो टेनिस खेल की उत्पत्ति जो ये किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुए थे आपके फ्रांस में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। क्वेश्चन है कि डिफेंस सर्विसेज स्टॉक कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो डिफेंस सर्विसेज स्टॉक कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो जनता पार्टी के शासन के काल के दौरान यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पटियाला में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पटियाला में हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे पटियाला, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ पे? देहरादून में, याद रखिएगा इसको भी। आगे क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई ड्रीम किसकी आत्मकथा है? बता दीजिए आप सभी लोग, बताइए आप सभी लोग कि लाइफ ऑन माई ड्रीम्स किसकी आत्मकथा हो जाएंगे? तो ये आत्मकथा हो जाएंगे किसकी? शरद पवार के। ठीक है, याद रखिएगा शरद पवार के हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के कितने संगठन सेवाएं दे रहे हैं? बताइए। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र के कितने संगठन सेवाएं दे रहे हैं? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये दे रहे हैं कुल 26, यानी कि 26। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो 1920 से 22 में जो असहयोग आंदोलन किए थे इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो महात्मा गांधी जी किए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है यहाँ पर हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबबाजी। ऑप्शन ए खींचेगा सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माने जाते हैं किसको? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, विक्रम साराभाई को। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया? तो भारत ने सबसे पहले यहाँ पे देना चाहिए, तो भारत ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था आपके 1974 में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, 1974 में। आगे क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों किए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं किस में? ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, ब्राह्मणी लिपि में। आगे क्वेश्चन आता है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किए गए थे 2016 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।